हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में शहीद हो गए हैं। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा कर दिया है इस्माइल हानिया को तेहरान में शहीद किया गया और तेहरान में वो ईरानी सदर की तकरीबे हल्फबरदारी में शिरकत के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद ईरान की सिक्योरिटी पर भी बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। इस्माइल हानिया हम में नहीं रहे, इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया गया है। मैं हैरान हूं कि आखिर ऐसा हो कैसे किया। बुज़दिल दुश्मन ने उन्हें निशाना बनाया है। गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान एक अहम डेवलपमेंट और भी हुई कि इजराइल ने बैरूत जो लेबनान का कैपिटल है वहां पर हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर को हलाक करने का भी दावा किया। गुज़श्ता 24 घंटे में इजराइल की जानिब से अगर कहा जाए कि 2 रेड लाइंस क्रॉस की गई हैं तो कहना गलत नहीं होगा। पहली रेड लाइन उस वक्त क्रॉस की गई जब बैरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर को मास को शहीद किया गया है, और उसके बाद अब इस्माइल हानिया को ईरान की सरजमीन के ऊपर तेहरान ही के एक होटल के अंदर उनको शहीद किया जाना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। ईरान सिर्फ बड़के मारने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। ईरान ने जो है बड़के मारी और अपने शुरलियां पटाखे टाइप के मिसाइल भी चलाए, लेकिन इसराइल से इनका बाल भी बीका नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, इजराइल ने ईरान में घुसकर हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मार डाला है। आपको बता दें, साल 2023 के अक्टूबर 7 से हमास ने इजराइल में घुसकर कई लोगों को मार डाला था और कईयों को बंदी बना दिया था। तब इजराइल ने पलटवार करते हुए इजरायली फोर्सेस हमास और गाज़ा के में घुस गई थी। उसके बाद ये युद्ध तब से अभी तक चल ही रहा है। लगभग इसको 1 साल होने को आया है और ये युद्ध रुकने का नाम नहीं दे रहा। इसका आपको बता दें कि हमास का लीडर था इस्माइल हानिया, जो इजराइल अटैक के बाद हमास के लोगों को बधाइयाँ दे रहा था और काफ़ी खुश था। आपको बता दें, ये काफ़ी दिनों से बाहर है, ये गाज़ा तक भी नहीं जाता और ये इस समय ईरान में छुपा हुआ था, जिसको इजरायली फोर्सेस ने घुसकर ईरान में मार डाला है, जिसके बाद काफ़ी इस्लामिक देश दुखी हैं। आपको बता दें, इसमें पाकिस्तान के न्यूज़ रिपोर्टर लोग काफ़ी मातम मना रहे हैं कि इजराइल ने ये कैसे कर दिया। इसके बाद ही आपको बता दें कि इजराइल अब फ्रंट फुट पर आकर हमास के लोगों को और साथ जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस युद्ध में हैं उनको मार रहा है। इसको लेकर पाकिस्तान जैसे देशों में मातम पसरा हुआ है और पाकिस्तानी लोग काफ़ी दुखी हैं कि कैसे एक इस्लामिक लीडर को मारा गया, जबकि वह आतंकवादी लीडर था। ये लोग मानने को तैयार नहीं है और प्रोपेगेंडा बनाकर दुनिया में फैला रहे हैं और विक्टिम कार्ड खेलते हैं। आइए देखें इस वीडियो को। तेहरान में वो ईरान के नए सदर की हल्फबरदारी की तकरीब में पहुंचे। उन्होंने वहां पे शिरकत की और शिरकत करने के बाद फिर वो तेहरान के एक फौजी इलाके के एक सेफ हाउस के अंदर मुकीम थे और रात के 12 बजे के बाद, कुछ लोग कहते हैं 2 बजे, उसके ऊपर एक मिसाइल लगा जिसने उस इमारत को मलबे का ढेर बना दिया। वो मिसाइल बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वहां पे लगा, इर्द गिर्द की इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और उसने उस इमारत को जो था वो मलबे का ढेर बनाया। ये इसराइल जो मिसाइल या गोलियां इस्तेमाल करता है उनके अंदर कोई केमिकल वेपन्स भी होते हैं कि जैसे ही वहां पे जाके ब्लास्ट करते हैं तो उस एक मखसूस इलाके के अंदर जिंदगी का वजूद अदम हो जाता है। तेहरान के अंदर ये कोई पहला टारगेट नहीं है। इससे पहले जब तेहरान ने ये दावा किया ईरान ने कि वो एटमी सलाहियत हासिल कर लेने के करीब करीब पहुंच गया है, तो उसके बाद इसराइल ने चुन चुन के ईरान के एटमी साइंसदानों को कत्ल किया, भले वो ईरान के अंदर थे या ईरान से कहीं बाहर गए हुए थे। जो इस्माइल हानिया हैं वो मौजूद थे तेहरान के अंदर, जिस तरह बाकी दुनिया के जो लीडर्स थे, इवन पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार भी, जो कल वहां पर ईरान के नए सदर हैं, उनकी इनॉग्रेशन और ओथ टेकिंग थी और उस मौके के ऊपर जो इस्माइल हानिया हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन फिर सुबह सुबह ये खबर आई, जो ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उनके तर्जुमान ने ये शॉकिंग खबर दी कि इस्माइल हानिया और उनके साथ एक जो सिक्योरिटी गार्ड थे
उनको कत्ल कर दिया गया है, जो तेहरान के अंदर उनकी रिहाइशगाह थी और उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन उनकी रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया है, लेकिन जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के तर्जुमान की तरफ से बयान सामने आया, उसमें ना तो ये बताया गया है कि ये हमला जो है वो कैसे हुआ और कैसे हमास के जो पॉलिटिकल चीफ हैं वो असैसिनेट हुए, और ना ही उन्होंने बराह रास्त इसराइल के हवाले से बात की। बयान में ये कहा गया कि जो ईरान के हुकाम हैं वो इसके हवाले से तहकीकात कर रहे हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, और जल्द इसके हवाले से मजीद जो इंफॉर्मेशन है वो दुनिया के सामने वो लाएंगे। और ये पहली बार नहीं हुआ कि ईरान की सरजमीन पर हमास के लीडर्स को शहीद किया गया हो। 2004 में क्या हुआ सबके सामने, और 2004 में जो हमास के सरबराह को शहीद किया गया था वो तो खुद कहते थे कि नेचुरल डेथ पर मैं किसी अपाची हेलीकॉप्टर पर आए हुए किसी शख्स की जानिब से शहीद किए जाने को तरजीह दूंगा। अब इस्माइल और फिर न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है, ईरान के अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है, जिस अंदाज में पहले टारगेट किए गए हैं वो भी सबके सामने है। अब इस्माइल हानिया ये पहले भी हमास के साथ, ये जो हमास ने फायर खोला, खास तौर पर ये जो ऑपरेशन जारी शुरू हुआ, इसके बाद से इस्माइल हानिया के अपने खानदान के तकरीबन 60 अफराद शहीद हो चुके हैं। यानी जून से लेके अब तक, गुज़श्ता साल जून से लेके अब तक 60 अफराद शहीद हुए हैं। और रवा बरस अप्रैल में इस्माइल हानिया के 3 जवा साला बेटे भी शहीद कर दिए गए थे, और इस्माइल हानिया के जो ग्रैंड सन्स हैं, यानी पोते भी और पोतियां भी, वो भी शहीद कर दिए गए थे। और इस्माइल हानिया खुद कहते हैं कि इस जंग में जितनी कुर्बानी उनके खानदान ने दी है, यानी उनके खानदान का ब्लड शेड भी, खून भी इसके अंदर शामिल है। अब इस्माइल हानिया को भी जो एक तवाना आवाज थे, देखिए इसके बाद होगा क्या। नेतन्याहू ने या इसराइल ने अपना एक, कहा जाए कि टारगेट अचीव किया है कि वो हमास की लीडरशिप को टारगेट करना चाहते थे, और टारगेट अचीव हुआ है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, आईडीएफ की जानिब से इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा। लेकिन जो वाकया ये हुआ है, ना तो ऑब्वियसली उसकी कोई वीडियो फुटेज या इमेज अभी तक सामने नहीं आया। उसके फौरी बाद फिर हमास के तर्जुमान ने तस्दीक की कि हमास के लीडर को असैसिनेट कर दिया गया है, और उन्होंने बराह रास्त इल्ज़ाम इसराइल के ऊपर लगाया है कि इसराइल ने इस कावर्डली एक बुज़दिलाना कार्रवाई में इस्माइल हानिया को असैसिनेट और शहीद कर दिया है। तो ये अब वाज़े ऑफ कोर्स है तो कि इसराइल ने किया है, और माजी के अंदर भी हमने देखा है कि जो इसराइल है उसने ईरान के अंदर टारगेटेड असैसिनेशंस की हैं। जो इसराइल की यही पॉलिसी रही है, जब इस तरह की वो टारगेट असैसिनेशंस करते हैं तो आम तौर पर एक एलिमेंट ऑफ एम्बिग्विटी रखते हैं और उस पर कोई तबसरा नहीं करते।